नमस्कार साथियों। हम पिछले जो हिंदी के 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। एक में हमने हिंदी का जो कोर्स था, ये सिलेबस था, उस पे हमने एनालिसिस किया हुआ था कि क्या पढ़ना है, किससे क्या आता है, कितने नंबर का कहाँ से क्या आता है, ठीक है? इसके बाद हमने पहला जो वीडियो डाला है अपलोड, उसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया था, ठीक है? हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने सबसे पहले विभाजन बताया था कि किस किस तरीके से विभाजन किया गया है। चलिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि मैंने आपको क्या-क्या बता दिया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भागों में बाँटा गया था, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, ठीक है? वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल, गद्य काल। और इसमें से हमने इसके बाद जो आधुनिक युग है उसको इस इन भागों में बाँटा गया था, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। अब भारतेंदु किसके नाम से पढ़ा, द्विवेदी किसके नाम से पढ़ा, इन सब से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रगतिवादी के मुख्य कवि, ऐसे करके आता है प्रश्न, ठीक है? तो और तो इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे, आदिकाल का हम पढ़ चुके हैं, हम बात करेंगे भक्ति काल का, ठीक है? भक्ति काल में क्या होता था कि जो भी संत थे या सूफी संत थे, ठीक है? संत जो हो गए वो हिंदू धर्म से हैं और सूफी संत जो हो गए वो मुस्लिम समुदाय से आते थे। तो इनको जो पेपर में आता है कि इनमें से कौन-सा भक्ति काल का कवि है, इस तरह से आता है। तो ट्रिक ये याद कर लेना है, आपको लिखा हुआ है तुलसी और मीरा। तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं, ठीक है? तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में, ठीक है, सूरजमुखी का रस जलाती हैं। तो तुलसी तुलसीदास हो गया, मीराबाई, रहीम, रैदास। ये देखिए बाकी सब तो आपको याद होंगे लेकिन रैदास ये याद नहीं होगा, तो इस पे आप फोकस करेंगे और पेपर में आता भी है रैदास। कबीर, सूरदास, रस खान और ये जायसी। ये तो ऐसे हैं जिन पे फोकस करना है क्योंकि ये आ सकते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग जानते हैं। देखिए पेपर में क्या होता है कि वो चीज़ें आती हैं जिस पे कोई गौर नहीं करता या फोकस नहीं करता है। तो ये 2 कवि हैं भक्ति काल में जिन पे कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है? तो तुलसीदास, मीराबाई, रहीमदास, रैदास, कबीर, सूरदास, रसखान और जायसी, ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, और भी होंगे, ठीक है? लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है। अब रचनाएँ कबीरदास की रचनाएँ हैं, तो साखी, सबद, रवैनी, ठीक है? ये 3 रचनाएँ हैं और इनको एक बीजक नाम की उसमें संग्रहित किया गया है। एक और है कबीर ग्रंथावली, ठीक है? तो इसमें तो कबीर नाम लगा हुआ है, तो ये तो मुश्किल है पूछेगा, ठीक है? पूछने के लिए यही पूछेगा साखी सबद रमैनी, इसको ऐसे ही याद कर लेना, साखी सबद रमैनी, ठीक है? तो ये कबीरदास की रचनाएँ हो गईं। अब बात करते हैं सूरदास की रचनाओं के बारे में, तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है? तो जो सूरदास हैं वो कबीर कृष्ण शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण शाखा के। देखिए सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति ऐसे करके कुछ आता है पेपर में, तो कबीर तो निर्गुण भक्ति के थे, ठीक है? और सूरदास जी हैं वो कृष्ण शाखा के कवि थे। वात्सल रस के जनक भी कहे जाते हैं कौन? सूरदास, क्योंकि इन्होंने भक्त यानी कि सॉरी भक्त नहीं, इन्होंने कृष्ण के बाल जीवन का जो किया है उसे, माँ और बच्चे के प्रीत के जो प्रेम होता है उसे वात्सल रस कहते हैं। पेपर में ये भी आ सकता है, इसका स्थायी भाव रति होता है, ठीक है? तो रति होता है इसका स्थायी भाव। तो ये सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूर सरावराई और साहित्य लहरी। अब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है? तो ये सूफी परंपरा के कवि थे। इनकी एक महाकाव्य है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो 3 इनकी रचना है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है और इसी तरीके से आप याद कर लेंगे। 10 से 20 बार आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब विकल्प आते हैं ना तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचना है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मीराबाई है, इनका है नरसी का मायरा, गोविंद गीत,
राग गोविंद। ठीक है, देखो दो तो ऐसे याद कर लेना कि मीरा के गोविंद, मीरा के गोविंद। तो जहाँ राग गोविंद गीत गोविंद आ जाए, नरसी का मायरा और राग सोरठा बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन पेपर बनाने वाले के दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिए कि नरसी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठा। इसके बाद आते हैं रहीम दास, रहीम दोहावली, रहीम सोरठा। तो रहीम आ गया। परवे नायिका ये आता है सबसे ज्यादा, परवे नायिका। ठीक है, सबसे ज्यादा यही आता, परवे नायिका, रहीम दास की कविता। मतलब रहीम के बारे में जब भी पूछेगा या रहीम से संबंधित प्रश्न देना होगा तो वो परवे नायिका पूछेगा। तो ये याद रखना, परवे नायिका, बाकी में रहीम लगा हुआ है। ठीक है, रैदास जो थे वो मीरा के गुरु थे। ठीक है, दुष्यंत रैदास जो थे वो मीरा जी के गुरु थे। और इनके जो पद हैं जिनको रैदास ने लिखे हैं, ठीक है, रविदास कहते हैं इन्हें। तो इन्होंने जो इनके जो पद हैं, यानी कि जो कुछ भी इन्होंने लिखा हुआ है वो सब गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। सिखों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे हिंदू धर्म में ग्रंथ है ऋग्वेद करके। ठीक है, रसखान, रसखान के दो हैं, प्रेम वाटिका और सुजन रसखान। तो प्रेम वाटिका रसखान की पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें रसखान नहीं लगा हुआ है। तो रसखान को याद रखना कि रसखान बहुत रस यानी कि प्रेम से संबंधित है, तो रसखान। तुलसीदास, तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेपर में आता भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले रामचरितमानस, बरवे रामायण, अभी बरवे नायिका आया था। ठीक है, अब बरवे रामायण, रामलला, न चहु न छहु। ठीक है, ये तीन रचना होंगे, बैराग संदीपनी, विनय पत्रिका, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। इसके अलावा दोहावली, कप्तावली, गीतावली, कृष्ण, श्री कृष्ण गीतावली, इसमें सब में आता है बली 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 बली। दोहावली, गीतावली, कप्तावली याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन और आता तुलसीदास के। ठीक है, एक ये है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बहुत कम पूछा जाता है। ये तो रचनाएं होंगी, लेकिन पेपर में रचनाओं से संबंधित दो रचनाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। अब क्वेश्चन और तरीके से आता है, क्या होता है कई बार की रचना याद कर ली, अब जो पूछने वाला है वो पूछ, क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने अलग अलग भाषाओं में रचनाएं की हुई हैं, दो भाषाओं में, एक तो ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में। तो ब्रज भाषाओं में जो की है वो है दोहावली, कप्तावली, गीतावली, श्री कृष्ण कृष्ण गीतावली। ठीक है, तो ये सब ब्रज भाषा में है। अब विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा की और बैराग्य संदीपनी भी ब्रजभाषा में। एक बार प्रश्न आया हुआ था कि बैराग्य संदीपनी किस भाषा की रचना है, तो ये याद रखना कि ये ब्रजभाषा की रचना है। विनय पत्रिका भी पूछ सकता है। ठीक है, अब अवधि में क्या लिखा है, अवधि में लिखा है ना रामचरितमानस, बैराग, परवे रामायण, रामलला, नछऊ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, इनको याद कर लेना या इनको याद कर लेना। ये याद रखना कि दो भाषाओं में किया है, एक ब्रज भाषा है और एक अवधी भाषा है। तो ब्रज भाषा में जो है वो इन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है और अवधी भाषा में राम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना पूरा भक्ति काल का था, एक बार दोबारा से रिपीट करा देते हैं। ठीक है, तो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसी है, मीरा है, रहीम है, ठीक है, रैदास है, कबीर है, सूरदास है, रसखान है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ठीक है, कबीर की है रचना साखी शबद रमैनी। ठीक है, जो बीजक में संग्रहित है। बीजक में भी कई बार पूछ लेता बीजक किसकी रचना है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लेता है। सूरदास की सूर सागर, सूर सरावर, साहित्य लहरी, और ये कृष्ण शाखा के कवि हैं। पाँच साल रस के जनक हैं सूरदास।
मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख है पद्मावत, महाकाव्य है, और ये सूफी परंपरा के कवि हैं। इसके बाद मीराबाई की हैं, तो मीराबाई की कोई खास रचना नहीं है, इसमें से सिर्फ गीत गोविंद पूछा जाता है। याद रखना, जब भी गोविंद आ जाए तो समझ जाना कि वो मीरा के गोविंद है। रहीम दास में रहीम सोरठा, रहीम दोहाबली। ठीक है, खाली दोहाबली पूछे तो बात अलग है, ठीक है, वो तुलसीदास में आता है। जब दोहाबली पूछे रहीम दोहाबली, तो दोहाबली रहीम की है। रहीम सोरठा और बरबे नायिका ये पूछी जाती है, ये याद रखना बस, बरबे नायिका। इसके बाद रैदास हैं, इनके जो भी पद हैं वो सब सिखों के गुरु, सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में है, जो कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। रसकान की है, एक महत्वपूर्ण है, प्रेम वाटिका। तुलसीदास की रचनाएं बहुत सारी हैं, और तुलसीदास की रचनाएं भाषा के आधार पर याद करिए। ठीक है, दोहावली, कप्तावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो ये सारी रचनाएं कृष्णों के बारे में लिखी हैं, और ये सारी रचनाएं, ये जो जितनी भी रचनाएं हैं, ये सब राम के बारे में लिखी हैं, और ये सब अवधि में है, और ये सब ब्रज भाषा में है। तो इतना आज ये हमारा टॉपिक जो था, ये था भक्ति से, भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, कई बार भक्ति काल का टाइम पूछ लेता है, तो इससे आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि भक्ति काल का टाइम 1350 से 1650 तक है। 1350 से 1650 तक। ठीक है, अब ऐसे ही हम फिर रीतिकाल, गद्यकाल, ठीक है, ऐसे करके पूरा ये, इसे लगभग 4 या 3-4 नंबर का आप एक्सपेक्ट करिए, मैक्सिमम 5 नंबर का आ सकता है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।